नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस भयानक जंग की, जहां पहली बार हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों का खून बहा है। आपको बता दें, अमेरिका के एक अंधाधुंध हमले ने दो भारतीय नाविकों की जान ले ली है और एक भारतीय अभी भी समंदर की लहरों के बीच कहीं लापता है। और इस बेहद दुखद घटना से दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया है। भारत सरकार ने अमेरिका की इस हरकत पर बेहद सख्त ऐतराज जताया है और दिल्ली में जो अमेरिका के राजदूत हैं उनको तलब किया है और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि ये पूरी खौफनाक जो वारदात है वो ओमान की खाड़ी में हुई है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। और आपको बता दें कि जो अमेरिका है वो इस पूरे समुद्री इलाके की नाकाबंदी कर रहा है, यानी एक तरीके से इस रास्ते पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन आफत इस बात की है कि इसी रास्ते से दुनिया भर के व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, जिनमें हजारों बेगुनाह लोग काम करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल जो कमांड है उसने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने 9 जून को सेट्टे बोलो नाम के एक बड़े व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया। और जिस वक्त यह मिसाइल हमला हुआ, यानी जिस वक्त उस जहाज पे मिसाइल से हमला किया गया, उस समय उस जहाज पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। आपको बता दें कि यह हमला इतना जोरदार था कि मिसाइल सीधे जहाज के इंजन के रूम में जा घुसी और धमाके के बाद वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि तुरंत चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 नाविक लापता हो गए थे। अब जो ताजा खबर हमें मिल रही है हमारे सूत्रों के मुताबिक, उसने हर किसी का दिल तोड़कर रख दिया है। आपको बता दें, जो 3 भारतीय नाविक लापता हो गए थे और उनसे जो खबर आ रही है उसने हर किसी का दिल तोड़ दिया है। आपको बता दें कि लापता 3 भारतीयों में से 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इस पूरे मामले पर फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के जो महासचिव मनोज यादव हैं, उन्होंने बेहद चिंता जताते हुए कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 3 दिनों के भीतर अमेरिका द्वारा निशाना बनाया गया यह दूसरा ऐसा जहाज है जिस पर इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद थे। इससे पहले वाले जहाज पर भी 24 भारतीय थे और इस बार भी 24 भारतीय ही इस जंग का शिकार बन गए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हादसे के बाद से उस जहाज से कोई सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है वह वहां के मैनेजमेंट और आसपास से जो गुजरने वाले दूसरे जहाज हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली है, जिन्होंने बताया है कि मिसाइल सीधे इंजन रूम में लगी और जो एक शख्स अभी भी लापता है वह जहाज के चीफ इंजीनियर बताए जा रहे थे। आपको बता दें कि अपनी नागरिकों की मौत से भारतीय विदेश मंत्रालय का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भारत ने 10 जून को दिल्ली में अमेरिकी राजदूत को बुलाकर इस हमले के खिलाफ बेहद तीखा और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि हम ओमान के पास इस कॉमर्शियल जहाज पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारा दूतावास ओमान में पल पल की स्थिति पर नजदीकी से नजर बनाए हुए है और ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर लापता नाविकों की खोज और बचाव अभियान में पूरी ताकत से जुटा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस बयान के ठीक बाद 2 मौतों की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम एशिया में भड़की यह आग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। इसका खामियाजा अब पूरी दुनिया और हमारे बेगुनाह लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। कुछ समय पहले तक ये लग रहा था कि अमेरिका और ईरान आपस में बातचीत करके मामले को शांत कर लेंगे और शायद ये युद्ध अब टल जाएगा, रुक जाएगा और कई मासूमों की जान बच जाएगी। लेकिन अब सारे समझौते और जो भी बातचीत की उम्मीदें थी पूरी तरह से लटक चुकी हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं और अमेरिका लगातार ईरान के ठिकानों पर बम और मिसाइलें बरसा रहा है। 10 जून की रात की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने ईरान के कई तटीय इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, मिनाब, शिरिक, जास और केसम जैसे इलाकों को अपना निशाना बनाया है। और ये सारी की सारी जगह जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, ये दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद नजदीक हैं। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस भीषण हमले का इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दे दिया था। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बड़े घमंड के साथ कहा था
कि हमने कल भी उन पर जोरदार हमला किया था और आज भी हम उन पर हमला करना जारी रखेंगे। यानी कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका समझौता करना नहीं चाहता और वो ईरान को अब कड़ा जवाब देगा और पानी सर से ऊपर जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान भी अमेरिका के सामने घुटने टेकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहा है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख जो इब्राहिम अजी हैं, उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है और उन्होंने लिखा है कि हम इन हारने वालों से लड़ने से बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने दावा किया है कि इस जंग में मारे गए या घायल हुए जो भी अमेरिकी हैं, उनकी संख्या ट्रंप के बताए गए आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है और ये संख्या आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ेगी। ईरानी नेता ने भी चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि इस बार यह युद्ध सिर्फ उनके इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी लपटें बहुत दूर तक जाएंगी। इस बीच खबरें यह भी आ रही हैं कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की सेना भी जोरदार पलटवार कर रही है, जिससे पूरे इलाके में एक महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। और इस पूरी तबाही के बीच सबसे बड़ा दर्द यही है कि दो देशों की जिद की वजह से हमारे दो भारतीय बेगुनाह हिंदुस्तानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा, हमारा तीसरा जो भारतीय नाविक था, क्रू मेंबर था, उसके ऊपर क्या अपडेट आती है, क्या उसको खोज निकाला जाता है या जो भी उस मामले में जो भी गतिविधि होगी, हम आपको लगातार भारत अपडेट से अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।